मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1.5 गिलास पानी सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, चाय कितना चूस चूस के, ये पत्रियों को तोड़ने का, पत्रियों को निकालने का बेहतरीन इलाज। डॉक्टर साहब गुर्दे में पथरी है, बहुत इलाज करवाए मगर आराम नहीं आ रहा। सबसे पहले ये जानो गुर्दे में पथरियाँ बनती क्यों हैं। एक है पथरियों को निकालना, एक है पथरियाँ बने ही ना। बेहतर कौन सा है? सबसे ज़्यादा पथरियाँ बनती हैं आपकी चीनी से। किससे बनती हैं? आप लोगों ने कभी सोचा, चीनी तो गन्ने से बनती थी। गन्ने का रंग कौन सा होता है? सब्ज। उसमें से जो गन्ने का रस निकलता है, गन्ने की रौ, उसका रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? सब्ज। ये चीनी सफ़ेद कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? इसको सफ़ेद करने के लिए इसमें चूना डाला जाता है। क्या डाला जाता है? और फिर इसमें केमिकल डाले जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, चूना क्या होता है? ये जिसको आप लोग कली कहते हैं। अच्छा, ये पानी होता है कि पत्थर होता है? तो जब चीनी खाएंगे तो अंदर क्या बनेगा? दूसरे नंबर पे नमक। नमक। तो चीनी की जगह पे क्या खाना चाहिए? गुड़। चीनी बंद करो। और दूसरी चीज जिससे पथरियां बनती वो नमक है। नमक से कैसे पथरी बन सकती है? मेरे मोहतरम भाइयों, नमक की कान से जब नमक निकाला जाता है, उसको चक्की में डाला जाता है, बहुत सारे ऐसे पत्थर भी उसके अंदर चले जाते हैं जो नमक होते, लेकिन उस पत्थर के चक्की में जब डाला तो उसके साथ वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी पाउडर बन जाते हैं। वो भी क्या बन जाते हैं? पाउडर बन जाते हैं। और वो खाने में जाते हैं। नमक तो पानी में हल होकर जज़ब हो जाता है, लेकिन जो पत्थर नमक होता ही नहीं, वो जाके गुर्दे में भी फंसेगा, पित्ते में भी फंसेगा, मसाने में भी। उसका आसान हल हमारी नानियाँ दादियाँ क्या करती थी? वो पत्थर पिसा हुआ लेके आती थी कि पत्थर लेके आती थी? वो क्या लेके आती थी? तो हमेशा डले वाला पत्थर खरीदो। जब पत्थर खुद खरीदोगे, मैंने अपनी नानी को देखा, कई साल हम छोटे छोटे होते थे, उन्होंने ना वो मट्टी के घड़े रखे होते थे बड़े मुंह वाले, उसमें वो नमक डाल के उसमें पानी डाल देते थे। वो पानी इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे नमक की शिद्दत कम हो जाती है इससे, नमक की। और आज हर बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हर बंदे का क्या बढ़ा हुआ है? और डॉक्टर सबसे पहले क्या मना करते हैं? ये नमक वाला पानी खाने में इस्तेमाल करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, करके देख लो। तो पथरी किससे बनी? नमक से। तीसरे नंबर पे कुकिंग ऑयल। किचन में जाओ, जाके जहां खाना पकाते हो दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? बहुत सारे लोग समझते हैं वो मट्टी और धुएं की वजह से वहाँ चिकनाई आ गई। मेरे मोहतरम भाइयों, जहाँ बर्तन धोए जाते हैं, उस बर्तन धोने का जो सिंक है, उसके नीचे जो पाइप है, वो पाइप जिस गटर में जा रहा है, उसका ढक्कन उठाओ। वो 4 से 6 इंच का पाइप चौक होता है कि नहीं होता? वहाँ तो कोई डस्ट नहीं है। उसको किसने बंद कर दिया? किसने बंद किया? चिकनाई ने। इससे पथरी बनती है। उसके बाद जितनी चीज़ें, मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे ज़्यादा पथरियाँ बनाती है आपकी बोतलें। ये जिसको आप स्प्राइट कहते हो, 7 अप कहते हो, कोक कहते हो, फेंटा कहते हो, मरिंडा कहते हो, ये सारी की सारी पथरियाँ बनाती हैं। उसके बाद आपके फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी की आइटम, आपकी सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? पथरियाँ बनाती हैं। तो पहले पथरियों का इलाज करना चाहिए कि उन चीज़ों को बंद करना चाहिए जिससे पथरियाँ हुई। और आप लोग पता है क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब दवाई खाई, पथरी निकल गई थी, बाद चो पता नहीं फिर क्यों बन गई। तो जो चीज़ पथरी बना रही है उसको हमने छोड़ा? उसको हमने छोड़ा ही नहीं। और अगर पथरियाँ बन जाएं तो उसका बेहतरीन इलाज ये है, वो जो कलवंजी मेदाने का मैंने पानी आपको बताया, 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 बड़े साइज़ के लेमन निचोड़ के इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच लेमन और 1 चम्मच जैतून का तेल।
मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1.5 गिलास पानी सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, चाय कितना चूस चूस के, ये पत्रियों को तोड़ने का, पत्रियों को निकालने का बेहतरीन इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नुस्खा लोगों को बताया। ये जो खरबूजा होता है ना, खरबूजा, ये जो देसी खरबूजा होता है, एक छोटे साइज़ का खरबूजा लो, उसको धो लो और उसको मशीन में डाल के, ग्राइंडर में डाल के, छोटे छोटे उसके पीस करके, उसके छिलके भी, उसके बीज भी, उसको ग्राइंड करके जूस बना लो और इसको पियो। ये पत्रियों को तोड़ने का, निकालने का, बल्कि जिनकी पत्रियां मसाने में, पेशाब की नाली में, गुर्दे में किसी जगह फंसी हो, इसको ग्राइंड करके ये पियो, ये इसका बेहतरीन इलाज है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 लोग ये इलाज लोगों को बता रहे हैं।